घर में ऐसा इंटीरियर मत करवाओ बैठना जिसकी आपको डेली मेंटेनेंस करनी पड़े, रोज झाड़ू मारना पड़ रहा है, रोज पोछा करना पड़ रहा है और दिक्कतें ही दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसा इंटीरियर आपको नहीं करवाना पड़ेगी। शुरू में वो बहुत अच्छा लगेगा कि 1-2 दिन या महीना 2 महीना, उसके बाद जब आपको डेली उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एक तो खर्चा बहुत पड़ेगा, दूसरा वो देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डेली मेंटेनेंस करना बहुत कॉस्टली भी रहता है और नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी चीज़ें जो मेंटेनेंस डेली मांगती हैं और कभी भी आपको इंटीरियर करवाना है वो 10 चीज़ें अपने घर में नहीं करना। अगली क्या गलती है, हम जब बाथरूम बनाते हैं, टाइल लगवाते हैं, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, मोस्टली बाथरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे डार्क कलर ब्लैक कलर की टाइल लगवा देते हैं और होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वहां स्टेन पड़ जाते हैं। जैसे पानी, मतलब शुरू में लग्जस लग रहा है लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल और चिपर लगेगा क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। जब वाटर के दाग लग जाते हैं टाइल पे, बहुत खराब दिखता है वो, ना टाइल चेंज कर पाओगे और वो बहुत खराब लगने वाला है। तो जितना कम डार्क कलर यूज करोगे बाथरूम में उतना ज्यादा अच्छा वो लगने वाला है। मैट करो, फिनिशिंग भी इजी हो जाएगा, ग्लॉसी में दिक्कत रहती है। अगली चीज वाटरफॉल सिंक, ठीक है, पियानो सिंक भी जिसको बोला जाता है। कौन सी होती है, कुछ ऐसी वो दिखती है। देखो वीडियोस में फॉरेन में इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां इतना किचन में काम नहीं होता है फॉरेन में, या वीडियोस में आपको क्या पता कितना वाटर प्रेशर इसको दिया जा रहा है, किस तरीके से वर्क कर रही है। जब हम इसे इंडियन किचन में लगा देते हैं, सबसे पहली दिक्कत आती है कि इसमें उतना प्रेशर, वाटर प्रेशर नहीं बनता है। कई किचन में बन भी जाता है, ठीक है, कि प्लम्बर थोड़ा नॉलेजेबल है, उसने प्रेशर बना भी दिया उसमें, क्योंकि इसमें 4-5 किस्म से पानी निकल रहा है, बना भी दिया। और बाद में उसकी क्या होगी, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये सिंक आपको लगा लो, हमारी नॉर्मल सिंक कितने की आती है, 10 से 12 हज़ार या 7-8 हज़ार की, ये आपको 20-25 हज़ार रुपए की मिलेगी और उतनी वर्किंग नहीं रहती है। छोटा किचन है, इतना ज्यादा वहां पे बर्तन नहीं साफ करने हैं, इतना ज्यादा काम नहीं करना है आपको। छोटी फैमिली, 1-2 बंदे की, 3 की, तो आप वाटरफॉल सिंक लगा दो। बजट भी ज्यादा चाहिए, मेंटेनेंस भी ज्यादा करनी है। लेकिन अगर आपको डेली मेंटेनेंस या ज्यादा इंडियन किचन में काम करना है तो आपके लिए ये सिंक नहीं है। ये सिर्फ पिंटरेस्ट या यूट्यूब पे ही अच्छी लगेगी। अभी अगर आपको इंडियन किचन में लगानी है तो सिंपल एसएस की सिंक लगाइए, बहुत बढ़िया है। तो पहली चीज ये मैं आपको मना करता हूं कि अपने मॉड्यूलर किचन में अभी तो 2025 में मत लगाओ अगर आपकी बड़ी फैमिली है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमें सब लोगों के दिक्कत क्या रहती है, एक तो टर्माइट दीमक का दिक्कत रहती है, दूसरी सीलन की अगर हम पार्टीशन करेंगे काउंटर के नीचे प्लाई से या किसी से तो वो सड़ जाएगी। ये मिथ है सबसे बड़ी। हम क्या करते हैं, मार्बल लगा देते हैं, मार्बल की पार्टीशन की, ना तो मॉइस्चर आएगा ना वो दीमक खाएगा उसको। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम लगा देते हैं। मॉइस्चर और दीमक से तो कुछ नहीं होता। जब हम बास्केट्स लगाते हैं, जो चैनल पे हमारी बास्केट लगेंगी या डायरेक्ट लगने वाली हैं, ठीक है, तो उनके स्क्रू क्या होते हैं, सही से वहां नहीं बैठते हैं। 5-6 महीने बाद, मार्बल क्या होता है, एक पत्थर है, तो जब आप उसको खोलोगे, बंद करोगे, इंडियन किचन, मैंने कहा इंडियन किचन सबसे ज्यादा काम होता है इंडियन किचन में, तो अगर बार बार उसको खोलोगे, स्क्रू अंदर से जो पत्थर होता है उसको हिला देते हैं, मतलब नीचे गिर जाता है वो, और वो आपके चैनल लूज हो जाते हैं। जो आपने बास्केट लगाई होंगी उनके चैनल हिलने लग पड़ते हैं, वो इतना वर्किंग नहीं रहता है। उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी और उसकी मेंटेनेंस इतनी इजी नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम मार्बल लगा देते हैं। अगर मार्बल लगाना भी है, मैं बोलूंगा आपको, तो आपको क्या करना है, जितनी अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगा सकते हो उतनी अच्छी का लगाओ, नहीं तो मैं बोलता हूं ग्रेनाइट लगवा दो, क्योंकि ग्रेनाइट जल्दी खराब नहीं होता है। और जब मार्बल का लगाते हैं तो उसमें दिक्कत तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप क्या लगाओ, प्लाईवुड लगाओ। प्लाईवुड कौन सी लगानी है आपको, ऐसी प्लाईवुड लगानी है जिससे पहले तो BWP आपको लगानी है, याद रखना वर्ड BWP, ठीक है। ये बोले कि मेरे को BWP चाहिए, और लाइफ टाइम वारंटी वाली प्लाई आती है जिसको ना टर्माइट से, ना पानी से, ना किसी से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो अगर आप प्लाई से पार्टीशन करते हो तो उसमें स्क्रू भी अच्छे से बैठते हैं, चैनल अच्छे से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी गलती हम कर लेते हैं। और अगर मार्बल लगा देंगे तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी।
जाएगी। आपको फ्लोरिंग करनी है, हमारी मॉड्यूलर किचन में नीचे फ्लोरिंग रहेगी, वहां पे कभी भी मार्बल मत लगाना। मार्बल लगाओगे ऐसे स्टेन पड़ेंगे, बहुत गंदी किचन हो जाती है। मार्बल सबसे घटिया चीज है जो हम किचन में लगवाते हैं, वो नहीं लगवाना है आपको। ना आपको टाइल लगवानी है ग्लॉसी वाली, वो भी थोड़े टाइम बाद उसमें स्टेन, स्क्रैच, स्लिप, ये सब चीजें रहती है। तो मैट टाइल लगाओ फ्लोरिंग में। मैट टाइल दिखती भी अच्छी है, ना उसमें स्टेन ना स्लिप होगी, ये पहली चीज करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उन टाइल्स में ग्रूव मत रखना। टाइल्स में ग्रूव रखोगे तो उसमें क्या होता है, ग्रूव किसी भी कलर का डालोगे वो काला पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद और बहुत गंदा सा वो दिखता है, तो वो मत करना। हमारी घर की टाइल, घर में सबसे ज्यादा सफाई किसकी हमें करनी पड़ती है, जो फ्लोरिंग है। रोज झाड़ू मारना पड़ता है, रोज पोछा मारना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2-3 दिन बाद मारें या हफ्ते बाद पोछा मारें या झाड़ू मारें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर में कभी भी डार्क कलर शेड की टाइल यूज नहीं करनी है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ये ब्लैक टाइल है, ये सामने आप देख रहे हो, इसकी अगर डेली मेंटेनेंस नहीं होगी, डेली झाड़ू पोछा नहीं होगा, तो इस पे इतनी ज्यादा डस्ट दिखेगी कि आप तंग आ जाओगे और इस पे रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर पे काफी ज्यादा डस्ट आती है। सिर्फ टाइल की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ ब्लैक टाइल नहीं, ब्लैक हमारा फर्नीचर हो गया या बाथरूम की कुछ एक्सेसरीज हो गई। ब्लैक कलर हमेशा क्या करता है, डस्ट अपने ऊपर शो करता है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी डस्ट दिखेगी ही दिखेगी, और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। पहली चीज ये है कि ब्लैक कलर आपको टाइल में या फर्नीचर में यूज नहीं करना है। अगर करना भी है तो इस तरीके से करना कि जितना ज्यादा कम हो और उस पर कम से कम लाइट पड़े, क्योंकि डस्ट तभी दिखेगी जब लाइट पड़ेगी। तो ऐसे एरिया में ब्लैक कलर यूज करो जहां कम लाइट पड़ती हो, कम डस्ट आती हो। अगली चीज क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और डेली यूज है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ वॉश बेसिन लगाते हैं, आजकल बहुत चले हैं ये वन स्टैंड जो रहता है, इसमें काफी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इस वॉश बेसिन को वहीं यूज करना जहां सिर्फ आपको हाथ धोने हो, जहां पे आपको मुंह धोना है या हाथ भी धोने हो। इसमें से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर स्प्लैश होता है, पानी गिरता ही गिरता है बाहर, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और पानी बाहर गिरता है, तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। नीचे पानी गिरेगा, वो पाँव में लगेगा, पूरे अंदर वो गंदे होंगे। तो ये वाला बेसिन मैं बोलूंगा ना के बराबर ही है, ये सिर्फ शो पीस है, इसको अगर लगाते हो तो दिक्कतें आने वाली हैं। फिर होता है, हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप लगा देते हैं, मार्बल लगाया ऊपर, काउंटर टॉप पे एक वॉश बेसिन रख गया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। पानी बाहर स्प्लैश होता है, हाथ धो रहे हो वो स्टेन पड़ेगा बाहर, तो फिर बाहर की सफाई अलग से, अंदर की सफाई अलग से, तो वो दिक्कत रहती है। तो आपको हमेशा क्या लगवाना है, अंडर काउंटर, जो ऐसे कुछ वॉश बेसिन रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, तो इनको लगाओ। इनकी क्लीनिंग अच्छी होती है, क्योंकि पानी अंदर है, सब कुछ अंदर गिरेगा, और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इजी होता है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा एक टिप मैं इसमें जरूर एक्स्ट्रा दूंगा, कभी भी इसको हार्पिक या किसी ऐसे केमिकल से यूज मत कर दे, साफ मत कर देना। तो उसका क्या होता है, एक लेयर होती है इसके ऊपर, सेरेमिक के ऊपर, कि वो स्टेन नहीं रहने देती है। जब आपने वो हार्पिक या कुछ यूज कर लिया, वो लेयर निकल जाती है और स्टेन इसमें चिपकने लग पड़ता है। तो ये चीज है। और कंपनी का, हमेशा कंपनी का लेना, लोकल कंपनी का लोगे तो उसमें होता क्या है, वो सही से बना नहीं होता है और उसमें आपका स्टेन, साबुन रह जाता है, वो दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हो गई, इससे इसको ऐसे करना है। अगली सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मॉड्यूलर किचन में, हमारा जो सीलन होती है वो काम खराब कर देती है, दीमक भी आ जाता है। तो आपको कभी भी किचन बनानी है, आपके जहां कैबिनेट बनने वाली है उसकी पीछे वाली दीवार पे टाइल लगवा लो। जरूरी नहीं है अच्छी क्वालिटी की, पुराने वेस्टेज कोई टाइल पड़ी है वो टाइल पीछे लगवा लो। एक चीज ये करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, लोग क्या करते हैं, जहां तो चिमनी लगवाते हैं, जहां क्या कर देते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है वो लगवा देते हैं। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहे, तो आपको चिमनी भी लगवानी है और एग्जॉस्ट भी लगाना है। क्योंकि चिमनी क्या करती है, पूरा धुआं जो भी स्मोक होगा वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाएगी, 90 to 95% निकाल पाएगी, और बाकी क्या होता है, आपके जो लेमिनेट है आपकी खिड़कियों की जाली में चिपक जाता है और बहुत खराब दिखता है। जैसे सामने देख रहे हो, बहुत खराब दिख रहा है, क्योंकि इस किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं है। आपको एग्जॉस्ट फैन 6 से 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगाना है अपने किचन में, और साथ ही साथ जो चिमनी आपको लगवानी है, डक्ट वाली चिमनी लगाओ और उसकी सक्शन पावर चेक कर लेना। मैं बोलूंगा 1300 से 1500 पर एम क्यूब सक्शन देख लेना,
यही लगाना। अगर छोटी किचन है 700-800 में जा सकते हो, लेकिन 1300-1500 लगा लो अगर बजट का इशू नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उतना अच्छा सक्शन करेगी और आपकी किचन में जो स्टेन रहती है, धब्बे रहते हैं, वो नहीं लगेंगे। क्यों? हमारी इंडियन किचन में धुआं आएगा ही आएगा, परांठे बनते हैं, तड़के लग रहे हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो एग्जॉस्ट भी लगाओ, चिमनी लगाओ। पहली ये चीज होगी, जब आप ये कर लोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। अगली चीज क्या होती है, इंडियन किचन में हमें क्या है, हॉब स्टोव जो रहता है वो फिट करवा देते हैं, ठीक है। और जहां साथ में लगा देते हैं इंडक्शन हॉब। ये दोनों चीजें आजकल इंडियन किचन में लगाई जा रही हैं। ये वहीं सूट करती हैं जहां इतना ज्यादा काम किचन में नहीं होता है। अगर मैंने कहा बड़ी फैमिली है तो डेली यूज अगर आपको किचन करनी है और वहां पे तड़के परांठे सब कुछ बनने वाला है, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। और अगर बाय चांस आपका इंडक्शन हॉब या जो हॉब स्टोव दोनों में से एक भी खराब हो गया, तो इसको सही करने के लिए पूरा तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा। अगर बाय चांस वो सही नहीं होता है, फिर जहां आपने पत्थर कट किया होगा सेम मॉडल बार बार नहीं मिलेगा आपको, फिर से क्या पता पूरा पत्थर चेंज करना पड़े। और इंडक्शन की सबसे बड़ी खतरनाक चीज क्या है, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अगर उसकी मेंटेनेंस आती रहेगी साल साल में, तो फिर बात पूरा फिटिंग उसका निकालो, फिर उसको ठीक करवाओ। अगर ठीक हो गया तो बढ़िया, नहीं ठीक हुआ तो सेम मॉडल नहीं मिला तो वो जगह आपको फिर से पत्थर काटना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इंडियन किचन में हॉब स्टोव वहीं लगाना जहां छोटी किचन है, इतना ज़्यादा वर्क नहीं है। और अगर आप मेंटेनेंस आती है तो आप मेंटेनेंस कर सको। अगर मतलब मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको अपनी किचन में, तो नॉर्मल जो स्टोव आते हैं आजकल उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इंडक्शन आप क्या कर सकते हो, बहुत ट्रेंडी इंडक्शन आ गए हैं जो फिट आपको नहीं करवाने अपने पत्थर पर, लेकिन देखने में ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये ऑप्शन की तरफ जरूर जाना। अगली चीज पे हम पैसे वेस्ट करते हैं जब मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, आजकल जो काउंटर होते हैं, काउंटर टॉप जो है हमारे मॉड्यूलर किचन का, वहां हमें टाइल देखने में बहुत ग्लॉसी सा लगता है। फर्स्ट लुक में आप बोलोगे कि मेरे को यही लगाना है, भले वो व्हाइट कलर है भले ब्लैक, क्योंकि शाइन कर रहा होता है, ग्लॉसी होते हैं। सबसे बड़ी गलती वो होती है जब हम उसको लगा देते हैं, उस पर इतने ज्यादा स्क्रैच आते हैं, लगाते लगाते ही वो खराब हो गया होता है। इतना डल दिखता है थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, और वो सही चीज नहीं है। कभी भी टाइल काउंटर टॉप आपको नहीं लगाना है, ये पहली चीज है। ना तो मार्बल आपको लगाना है, ना तो जो नैनो वाइट आता है G सीरीज, G7, G3, G5 आपको सीरीज मिल जाएगी, वो भी मत लगाओ। ये तीनों चीजें क्या है, मेंटेनेंस मांगती है। इंडियन किचन के लिए मैं बोलता हूं ये नहीं। अगर इंडियन किचन में आपको कोई काउंटर टॉप लगाना है तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उस प्राइस में, जिस प्राइस में आप टाइल ले रहे हो या नैनो ले रहे हो, उसमें ग्रेनाइट लोगे, बहुत अच्छे ग्रेनाइट आपको मिल जाएंगे। ग्रेनाइट से हटके अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तो क्वार्ट्ज आपको हर एक कलर दे देगा, और वो थोड़ा बहुत बेटर है किससे, हमारी टाइल, मार्बल और नैनो से। तो 2 रिकमेंड करता हूं, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज। बाकी अगर लोगे तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और पैसे वेस्ट हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। अगली चीज होती है अगली क्या चीज है, जो किचन के काउंटर टॉप होते हैं। काउंटर टॉप हमेशा क्या करना है, आपको लेना है ग्रेनाइट का, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट का लो। क्योंकि अगर हम क्वार्ट्ज में जाते हैं या जो नैनो वाइट आता है, तो उसमें होता क्या है, वाइट कलर रहते हैं, स्टेन बहुत ज्यादा दिखने लग पड़ते हैं, स्क्रैचेस दिखने लग पड़ते हैं। जो ग्रेनाइट एक ऐसा है, मतलब आपका अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट ले लो ना, 200-300 का, वो देखने में भी अच्छा लगेगा ना, उसमें स्क्रैच वो आएंगे। लोग क्या करते हैं आजकल, जो एक ग्रेनाइट आ गया है, बट आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आता है विट्रीफाइड की तरह, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस दिखते हैं, तो वो देखने में बहुत डल सा लगता है। उसकी मेंटेनेंस होती है, क्योंकि आपको पूरा संभल के काम करना पड़ेगा। तो ग्रेनाइट लो, तो ये चीज हो गई। अगली चीज होती है पेंट। हम अपने घर में पेंट करवाते हैं, और हम जब डार्कर शेड करवाएंगे घर में, तो उसमें डस्ट दिखने लग पड़ती है। क्योंकि हमारे घर में वेंटिलेशन विंडो वगैरह तो हैं, डस्ट आएगी और आपकी दीवारों पे डस्ट दिखने लग पड़ेगी। तो पेंट के मामले में आपको क्या करना है, लाइट कलर यूज करना है। और पेंट आते हैं डस्ट फ्री, तो पॉसिबल हो डस्ट फ्री, थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन डस्ट फ्री लेने हैं। और हमेशा न्यूट्रल कलर रखो यार, वो एक तो सुंदर, एक लग्जरी लुक आपके घर को देंगे, और दूसरा देखने में सुंदर लगते हैं और इतने ज्यादा गंदे वो नहीं लगते हैं। पॉसिबल हो तो व्हाइट कलर रखो, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट चीज है वॉल पैनल जो रहते हैं। बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग लोवर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोवर्स होते हैं जिनमें अंदर ये देखो खपचे से है ना, प्लस माइनस रहता है इनमें डिजाइन,
दूसरा फ्लूटेड पैनल हो गए, वॉल मोल्डिंग हो गई, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में सब लोग चला रहे हैं। आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है उस चीज़ की तब लगाना, नहीं तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इनके अंदर डस्ट घुस जाती है और फिर बाद में दिक्कत आती है। अगर आपको वॉल पैनलिंग करवानी है, इस समय वॉलपेपर लगवाइए। वॉलपेपर यह है कि मतलब आपको इतनी ज़्यादा उस पर डस्ट दिखती नहीं है और ईजी टू मेंटेन है, और साथ ही साथ सस्ते पड़ते हैं। साथ ही साथ यूवी शीट है, यूवी शीट से लगवा लीजिए। अगर आपको लोवर्स लगाने ही है, ऐसे कुछ लोवर्स लगाइए जिनमें इतना ज्यादा डेप्थ ना हो, मतलब साथ ही साथ प्लस माइनस कम हो, मतलब इजीली साफ हो जाए। तो ये चीज आपको वॉल पैनलिंग में ध्यान रखनी है। दूसरा जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा कम कोब आप अपने घर पे रखो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोब में होता क्या है, डस्ट भी सामने दिखती है थोड़ा टाइम बाद, और साथ ही साथ जाले, जो मकड़ी स्पाइडर जाले बना देती है, वो यहाँ आते ही आते हैं और उनकी मेंटेनेंस क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो कोब जितना ज्यादा कम होगा, प्लेन फॉल सीलिंग रखो, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, डिजाइन दिखता है। और कोब थोड़ा कम रखो, अगर ज्यादा कोब रखोगे 2 इंच से ज्यादा, तो उसमें सामने दिखता है नीचे से अगर बैठा होगा कोई, तो अगर 2 इंच से कम कोब होगा तो उसमें कम दिखेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज होती है पार्किंग की टाइल। पार्किंग की टाइल पे कोई ध्यान नहीं देता, सब ये चाहते हैं कि उनकी पार्किंग की टाइल अच्छी से अच्छा कलर हो, अच्छे से अच्छा दिखे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, इसकी डेली मेंटेनेंस है, डेली इसकी सफाई करनी पड़ती है, डेली इसको पानी मारना पड़ता है, तभी ये मेंटेन रहती है। तो आपको हमेशा अपनी पार्किंग में ऐसी टाइल यूज करनी है। एक तो लोग क्या करते हैं, पजल वाली टाइल ले लेते हैं जिसमें मतलब ऑफसेट निकली होती है, उसमें डस्ट मिट्टी घुसी रहती है, वो भी साफ करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी टाइल लो जो मेंटेनेंस फ्री हो, और साथ ही साथ मैं कहूंगा ग्रेनाइट यूज करो अच्छी क्वालिटी का, जिसका मतलब जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट या कोटा स्टोन यूज करोगे तो आपको मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़ सकती है, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आपको रहेगी। अगली चीज होती है, हम जो बाथरूम में टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, वो हम सेरेमिक यूज कर लेते हैं या मार्बल यूज कर रहे हैं, तो सेरेमिक मार्बल पानी सोखता है, आपके बाथरूम की टाइल में स्टेन कभी जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी सेरेमिक टाइल या आपको मार्बल अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में यूज नहीं करना है। आपको यूज क्या करना है, विट्रीफाइड टू यूज करनी है, और ऐसी करनी है जिसपे स्लिप नहीं लगती है। स्लिप रेजिस्टेंट वाली काफी टाइल आती है विट्रीफाइड में भी। बड़े प्लैंक लगाओगे उसमें क्या होता है, सफाई इजी होती है। जितने ज्यादा जॉइंट होंगे उतनी जॉइंट में मिट्टी फंसती है, उतने ज्यादा वो खराब दिखते हैं। जैसे ये टाइल है, इसमें ज्यादा जॉइंट है कि 1 बाई 1 की टाइल है, तो इसमें डस्ट घुसी रहेगी, बहुत खराब दिखता है। इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, स्लोप में ध्यान देना। जो हमारा बाथरूम की स्लोप जहां देनी है, वहां ड्रेन, एक अच्छा ड्रेन आता है जो इनबिल्ट मतलब फ्लोरिंग में बिल्ट होता है। लंबा सा ड्रेन लगाओ कि पानी एकदम से आपका नीचे चला जाए और बाहर निकल जाए। नहीं तो छोटी ये जाली जो रहती है, इस जाली में लगाओगे तो इसमें एक तो ये होता है कि पानी स्लो जाता है, ऊपर इसके गंद जमा होगा। दूसरा, स्लोप अच्छे से नहीं होगी, वहां मिट्टी इकट्ठी होगी, और साथ ही साथ यहाँ रस्ट लग जाती है इसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके घर में भी डस्ट नहीं रहेगी, मेंटेनेंस फ्री घर हो सकता है। और 2 टिप्स साथ में दूंगा। जो हम क्या करते हैं, किचन हो गया, जहाँ हमारे टीवी यूनिट हो गई, तो हम ओपन शेल्फ्स रखते हैं, कुछ ऐसी शेल्फ्स रखते हैं। देखो ये सामने शेल्फ्स देख रहे हो, इनमें डस्ट आती है, मतलब दूसरे दिन आपको इसमें डस्ट देखना शुरू हो जाएगी, और जब आप क्लीन नहीं करोगे तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो आपको पॉसिबल करना है कि ये जो ओपन शेल्फ्स रहती हैं, भले आपकी किचन की हैं भले यहाँ की है, इनको कम से कम रखना है, और इनको बंद कैबिनेट जो आते हैं वो रखोगे तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम अपने घर में क्या, बेड हो गया, सोफा हो गया, बहुत मतलब बना रहे हैं, और हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, लाइटर शेड ले लेते हैं। वेलवेट सब यूज आजकल मोस्टली सोफा या बेड में वेलवेट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, लाइटर कलर लेते हैं। लाइटर कलर आपको कभी नहीं लेना है। लाइटर कलर लोगे, उसमें हाथ रखोगे या कुछ डस्ट गिरेगी, वो स्टेन जाने नहीं वाले हैं, स्टेन दिखेंगे। तो आपको डार्कर कलर लेने हैं थोड़े इसमें, और साथ ही साथ ऐसा लेने हैं जो वाटर रेपेलेंट हो। फैब्रिक होता है जो, या जूट फिनिश फैब्रिक आता है, तो ऐसे फैब्रिक जो रहते हैं इनमें इतनी ज्यादा स्टेन वो वगैरह नहीं दिखते। हम लोग वेलवेट यूज करते हैं और लाइट कलर लेते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको वेलवेट ही यूज करना है, लेकिन उसमें ये करना थोड़ा डार्क कलर लो जिसमें आपको डस्ट नहीं दिखे, तो ये पहले सोचना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अभी घर का इंटीरियर करवाना, वहां वॉल नीश मस्ट देना। जैसे आप सामने देख रहे हो, एकदम यूनिक लुक आपका घर का होने वाला है, लगने वाला है। जो वॉल नीश होती हैं इतना ज्यादा आपके घर को लग्जरियस दिखाएंगी, जो कोई आपको डेकोर आइटम नहीं दिखा पाएगी। तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जब आपकी दीवार बन रही है
तब भी छोड़ सकते हो। दीवार बन गई है 9 इंच की तो उसमें बाद में कटिंग करके बना सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसी कुछ वॉल नीश आपको देनी है तो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की मत देना। देनी कैसे, थोड़े कर्व्स उनको दो, थोड़ी डिफरेंट शेप दो और साथ में लाइट्स के पॉइंट उसमें होने चाहिए। बाद में उस पर क्या करना है, या तो पीओपी पन्निंग करके या पीओपी पुट्टी से वहां पूरी सॉफ्ट उसको करके पेंट कर लो और लाइट वार्म वाइट लगा के ऐसी कुछ छोटी मोटी डेकोर आइटम्स वहां रख देती हो तो आपका घर सबसे यूनिक रखने वाला है। किसी के घर में आपको वॉल नीश नहीं देखने को मिलेगी। आपका घर यूनिक और लग्जरियस बन गया। सेम खर्चे में कुछ ज्यादा खर्चा इस पे नहीं होने वाला। नहीं तो वॉल पे अगर पेंट करने जाते, वॉल पैनल लगाने जाते, डेकोर आइटम लगाते, बहुत खर्चा होने वाला था। इसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ और लग्जर लग गया। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके घर को 2025 में लग्जर्स दिखाना है तो उसमें कर्व्स ऐड करने पड़ेंगे। अब कर्व्स क्या है, हमारा शरीर तो है नहीं है कि खाएंगे नहीं तो पतला हो जाएंगे, कर्व्स आ जाएंगे। करना क्या, आपका जो फर्नीचर होता है जब उसको बनाना है, पहले क्या होता था, सिंपल फिनिशिंग कर दिए जाते थे, कोने सीधे 90 डिग्री के कोने, वो टाइम चला गया। थोड़े कर्व्स देने हैं आपके सोफे में, कर्व्स तो थोड़े आपका जो एंटरटेनमेंट यूनिट है, ठीक है, टीवी यूनिट है, उसमें थोड़े कर्व्स दो, आपकी सीलिंग में थोड़े कर्व्स दो, आपके जो बेड के साइड टेबल हैं उनमें थोड़े कर्व्स दो। जितने ज्यादा कर्व्स आप किसी भी फर्नीचर में आइटम में ऐड करोगे, सेम खर्चे में वो मटेरियल बनने वाला है। थोड़ा 5% 10% एक्स्ट्रा खर्चा आएगा लेकिन वो लग्जरियस हो जाएगा, कभी आउटडेटेड नहीं होगा। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना, कलर बिल्कुल पेस्टल शेड्स रखने। जो भी इंटीरियर हमने 2025 में करना है, पेस्टल या व्हाइट या मॉर्निंग ग्लोरी, मतलब सिंपल कलर रखोगे और कर्व्स दोगे, एकदम यूनिक लुक आने वाली है। तो ये चीज मस्ट करना, जब भी रेनोवेशन या कुछ करोगे कर्व्स देना हर चीज में। अगली चीज क्या करनी है, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी, अगर इंटीरियर में अगर टाइल अच्छी नहीं लगेगी तो जो मर्जी कर लो, आपका इंटीरियर अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि 10 से 15 साल वो टाइल रहने वाली है और खर्चा काफी होता है। 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता ही लगता है कम से कम टाइल लगाने में। और उसमें अगर आप छोटी टाइल लगा देते हो, छोटी इन द सेंस मतलब आपने 2x2 का पीस लगा दिया, जितने ज्यादा जॉइंट्स देखेंगे उतना कम लग्जरियस और ट्रेंडी आपका घर बनेगा। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, टाइल आपकी जितना बड़ा साइज आप लगा सकते हो उतना बड़ा साइज लगाओ और जॉइंट कम होने चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना है, आजकल क्या हो गया, पेपर जॉइंट टाइल्स आ गई हैं जिसमें ये ग्रुप स्पेसर छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपके घर को थोड़ा, जितने ज्यादा जॉइंट्स देखेंगे उतना ज्यादा आउटडेटेड सा दिखेगा। तो मेरे ख्याल में बड़ी साइज लगाना टाइल का, जॉइंट्स कम देने हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कलर्स। अगर कलर्स आपने कुछ ज्यादा डार्क लगा दिया, हाईलाइटेड लगा दिया, वो आपके इंटीरियर को खा जाएंगे, वो मतलब डिजास्टर हो जाएगा आपका इंटीरियर। करना क्या है, या तो मैं तो रिकमेंड करता हूं हर एक को कि व्हाइट कलर की टाइल रखो। व्हाइट में जरूरी नहीं है कि प्योर व्हाइट रखो, रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो जो उसमें ग्रेन्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो आपको थोड़े छोटे रखने हैं। जो पूरी व्हाइट है, ठीक है, विट्रीफाइड टाइल है, ग्लॉसी है, और बीच में गोल्डन रेशे, ग्रे रेशे, जितने कम रेशे होंगे वो वाली टाइल है ना। ज्यादा रेशे वाली टाइल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें जो हमारा अगर ब्लैंक है, मतलब दीवारें, फ्लोरिंग, तो जो हम एक्स्ट्रा डेकोर आइटम लगाएंगे वो हाईलाइटेड होती हैं और ज्यादा लग्जरियस आपके घर को दिखाती हैं। तो हमें वही करना है। तो फ्लोरिंग आपको व्हाइट, ग्रे या बेज कलर, आपको 3 में से कोई भी चूज कर लेना। कम रेशियो वाला बड़ा सा बड़ा टाइल लगाना, बहुत प्रीमियम आपके घर को वो बनाने वाला है। जैसा भी इंटीरियर कराओगे बढ़िया दिखेगा। अगली चीज होती है हमारे घर में जो हम फॉल सीलिंग करवाते हैं। फॉल सीलिंग आपको क्या करनी है, आजकल ट्रेंड तो है ही है, रिवर्स फॉल सीलिंग बहुत प्यारी लगती है। बाकी पूरा प्लेन रहेगा, रिवर्स फॉल सीलिंग होगी तो एक यूनिक लाइट आपको, मतलब उसमें से वार्म वाइट हो गई, मूड लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है। कुछ पिक्स देखो आप, आपको आइडिया लगेगा कितना प्यारा ये आपका सीलिंग लग रहा है। तो आपको फॉल सीलिंग में एक तो रिवर्स फॉल सीलिंग होगी, दूसरा जिसमें मैंने पहले ही आपको शुरू में बता दिया था कि फॉल सीलिंग देना, उसमें कर्व्स रख देना, सिंपल डिजाइन और कर्व रखे है। और साथ में जो उसमें लाइट्स लगाई हैं उसमें ब्रॉन्ज या गोल्डन लाइट लगाओगे, एकदम यूनिक लुक आपके इंटीरियर का हो जाएगा। मतलब बहुत प्यारा और प्रीमियम वो घर दिखने वाला है। कुछ ऐसी फॉल सीलिंग अगर आप करते हो, रिवर्स या कौन सी, कर्व्स, सिंपल सी, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये चीजें मैं बताता आ रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं। वैसे ही हमारा क्या होता है, जब भी अपने घर का इंटीरियर कराना, अगर उसको लग्जरियस की तरफ आपको लेके जाना है, नॉर्मल नहीं रखने, तो उसको करना क्या, एक थीम पकड़ लेना अपने रूम की। भले वो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, लॉबी है, पॉट एरिया, कोई भी है। तो वहां पे ऐसा नहीं करना कि पहले टाइल लगवा दी फिर सोच रहे हो कि दीवार पे क्या करवाऊं, पहले फॉल सीलिंग करवा ली फिर सोच रहे हो टाइल
कौन सी करवाऊं, जहाँ कुछ डोर लगा दिए, पहले एक थीम पकड़ लो अपने रूम की कि आपको ड्राइंग रूम में क्या थीम रखनी है। आपको वाइट देखो, दो कॉम्बिनेशन तो मस्ट चाहिए रूम में, कि दो कलर तो होने ही चाहिए, एक कलर बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, दो कलर चाहिए। लगा लो व्हाइट और साथ में आपने ब्राउन पकड़ लिया, व्हाइट या बेज पकड़ लिया या ग्रे पकड़ लिया, पूरा रूम ग्रे कर लिया या बेज कर लिया, तो वो थीम आपको पकड़नी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपकी फ्लोरिंग होगी, उसी हिसाब से आपका बेड होगा, उसी हिसाब से फैन होगा, तो वो आपके घर को लग्जरी दिखाएगा, लगेगा कि किसी इंटीरियर डिजाइनर ने ये रूम आपका डिजाइन किया। नहीं तो होता क्या है, टाइल हमारी ब्राउन है, दरवाजा हमारा रेड हो गया, फॉल सीलिंग हमारी हमने ब्लू कर दी, जहां हमारा टीवी यूनिट दूसरे कलर का हो गया, तो उससे आइडिया, जितना भी महंगी चीजें लगा दोगे, जितना भी महंगा कर्टन लगा लोगे, उस कुछ मजा नहीं है, वो लगेगा कि ये नॉर्मल इंटीरियर डिजाइन हुआ है। तो प्रॉपर में बोलने का मतलब ये थीम पकड़ लो। पिंटरेस्ट उसमें आपकी हेल्प करेगा, गूगल आपकी हेल्प करेगा, काफी पिक्स आजकल मिल जाती हैं कि हमारा इंटीरियर कैसा हो, तो रूम दिख जाता है, तो उस हिसाब से अपने कर्टन लो, टाइल लो, सीलिंग करवाओ, वॉल करवाओ, तो वो लग्जरियस आपके घर को दिखाएंगी, एक डिजाइनर से डिजाइन हुआ घर आपका लगेगा। अगली चीज होती है, कोई भी आप पिक्स देखोगे या कुछ भी है, तो वहां पे रग्स जरूर लगाना अपना। आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका लिविंग एरिया है, सिटिंग एरिया है, कुछ भी है, वहां रग्स, कुछ ऐसी रग्स आपको यूज करनी है। ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं, और हमेशा ध्यान रखना, जब भी रग्स लगाओगे बड़ी साइज की लगाना, छोटे साइज की नहीं। और इस चक्कर में मत रहना कि गंदी हो जाएंगी अगर हम पेस्टल शेड्स लेंगे, पेस्टल शेड्स ही लेने। थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, रग्स का काम ही वही है, थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपकी, लेकिन लेने पेस्टल शेड है, बड़ा साइज लेना, और डार्क कलर मत ले बैठना जिसमें बहुत पैटर्न्स हैं, प्रिंट्स हैं, वो बहुत बोरिंग आपको घर को लगाएंगे। ये एक आपका एलिमेंट ऐड होगा आपके बेड के नीचे, आपके सोफे के पास, तो आपके घर को लग्जरियस और प्रीमियम ये दिखाने वाला है। अगली चीज क्या करना, घर में भले बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कोई भी एरिया है, वहां पे मिरर ऐड करना, और सिंपल स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, या ऐसे गोल सा मिरर नहीं करना। आजकल बहुत डिजाइन आ गए, 5-10 रुपए 1000 एक्स्ट्रा लगेगा इसमें, जो कर्व्स आते हैं मिरर में, डिजाइनर मिरर, वो आपके घर के वॉल्स को यूनिक लुक देने वाले हैं, बहुत रिच लुक देने वाले हैं। तो ऐसे कुछ मिरर ऐड करना, बहुत प्यारे लगेंगे। और साथ ही साथ अपनी जो दीवारें हैं उन पे आर्ट जो है बिग साइज की लगाओ, मतलब जितना बड़ा साइज लगा सकते हो, और वो लगाना। अगर वाइट दीवार है तो कलरफुल रखो, अगर वॉल में और डेकोर आइटम ऐड की हैं तो जितना काम सा उसको रख सकते हो कलर को, उतना काम सा वो रखो। साइज बड़ा होगा तो बहुत रिच आपके घर को लग्जरियस दिखाने वाले है वो चीज। अगली चीज क्या करना, जब भी अपना इंटीरियर करवाओगे, लाइटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा आपको। लाइटिंग नहीं होगी तो घर इंटीरियर का लग्जरियस नहीं रहेगा। तो जो मूड लाइटिंग होती है, मूड लाइटिंग कौन सी होगी, आपने जैसे फॉल सीलिंग की हुई है, वहां से निकल रही है, टीवी के पीछे से लाइट होगी, या कोई डेकोर आइटम है, तो वो आपकी एक मूड लाइटिंग होगी, जिसमें आप वार्म वाइट मस्ट रखना, जो आती है 2700 के, ठीक है, केल्विन, तो वही यूज करनी है, तो बहुत रिच लुक देगी। बाकी जो टास्क लाइट है वो आप अपने टेबल, जो बेड साइड टेबल होगी, जहाँ आपके सोफे के साइड वाला टेबल हो गया, वहाँ या वॉल पे आप क्या कर सकते हो, जो हैंगिंग लाइट्स आती हैं, वॉल लाइट्स आती हैं, वो लगा सकते हो। मतलब आपको हमेशा जब भी लाइटिंग करनी है तो लेयर क्रिएट करनी है। आपकी सीलिंग में भी लाइट होनी चाहिए, आपकी दीवार पे भी कोई वॉल लाइट होनी चाहिए, और आपके बेड के पास या आपके फ्लोर पे एक स्टैंडिंग लैंप होना चाहिए। तो 3 लेयर लाइटिंग जब होगी, और उसमें भी आपकी मूड लाइटिंग अलग, टास्क लाइटिंग अलग, तो वो आपका घर कंप्लीट होगा, एक लग्जरियस आपको लुक मिलने वाला है घर में। तो ये कुछ 9 बातें थी। ये 9 बातें सेम रेट में भी हो जाती हैं, थोड़ा बहुत रेट आगे पीछे होता है। अगर आप ड्राइंग रूम, बेडरूम या कोई भी एरिया आप डिजाइन कर रहे हो, ये 9 रूल फॉलो करोगे तो आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाला है। ऐसी काफ़ी चीज़ें मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, जिसमें कर्टन्स हैं, आपके फैन हैं, आपके स्विचेस हैं, आपके डोर हैं, तो उन पे भी ध्यान देना होता है। ये सारे एलिमेंट होते हैं, ये सब मिलके आपके इंटीरियर को लग्जरियस बनाते हैं। तो अगर लग्जरियस दिखाना है, नॉर्मल नहीं दिखाना है, पीवीसी पैनल कभी मत लगाना। डार्क कलर के जो पेंट होते हैं बहुत हाईलाइटेड से, मतलब पूरे चारों दीवारें एक जैसी या 2 दीवारें एक जैसी, 2 दूसरी, वैसा कभी मत करना। सिंपल, बाकी दीवारें भले आप लाइट शेड रखो, पेस्टल शेड रखो, वाइट ही रखो। जो मेन एसेंट वॉल होती है हमारी, मास्टर वॉल होती है, जैसे बेड के पीछे, सोफे के पीछे, उसको कुछ ऐसे आपको क्या करने हैं, वॉल पैनल करने हैं। जो कुछ सामने मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ वॉल पैनल कर लेना। सेम खर्चा होगा, क्योंकि पेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है अगर आप कस्टमाइज़ करवाते हो। वो खर्चा कहाँ करना है, हमें सेम एक वॉल पे कर देना है, बाकी भले आप वाइट रख लो, तो घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल घर होते हैं उनकी
रूम हाइट, सीलिंग हाइट कितनी होती है? 9 फुट, 10 फुट, 11 फुट, इतनी होती है। आपको जब भी अपना घर बनाना है, उसको लग्जरियस आलीशान दिखाना है, जो आपका एंट्री एरिया होगा, लिविंग एरिया होगा, उसको डबल हाइट का रखना है। 20 से 21 फुट मस्ट रखना, एकदम यूनिक लगेगा, लग्जरियस लगेगा, और एंट्री से ही आपका घर लग्जरियस लगने लग पड़ेगा, क्योंकि उसका दरवाजा बड़ा होगा। बाकी घर में क्या होता है? 3x7 का दरवाजा। आप एंट्री एरिया में 5x12 का डोर जब रखते हो तो बहुत प्रीशियस लग्जरियस लगता है। मतलब 3x7 का नहीं रखना है, जैसे स्टैंडर्ड आता चलता आ रहा है, आपको थोड़ा बड़ा रखना है। और आपकी सीलिंग की हाइट आपको बढ़ा के रखनी है। मतलब एंट्री एरिया हमारा हो गया 20 से 21 फुट हाइट का, और बाकी जो घर रहेगा वो 12 फुट से ज्यादा होना चाहिए। तो घर उससे क्या होगा? लग्जरियस दिखेगा, नॉर्मल नहीं रहने वाला सबकी तरह। दूसरा काम क्या करना है? आप जब भी अपने घर की फिनिशिंग करवाते हो, मतलब आपका प्लास्टर हो गया, पेंट की बारी आ गया, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? पुट्टी। लेकिन जब आप पुट्टी करते हो उसमें क्या रहते हैं? इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती है, एंडुलेशन दिखती है, मतलब उस पर उबड़ खाबड़ दिखेगा। जैसे ही लाइट ऑन होगी आपके उबड़ खाबड़ जगह दिखने लग पड़ेगी। तो वो क्या हो गया? नॉर्मल घर। अगर लग्जरियस फील देनी है तो करना क्या है? आपको करानी है पीओपी पनिंग। पीओपी पनिंग क्या हो गई? कुछ ऐसे पीओपी का प्लास्टर जैसे किया जाएगा जिसमें आपका एक भी अंडुलेशन नहीं दिखेगी, मतलब उबड़ खाबड़ जीरो दिखेगा, और जो भी पेंट करोगी उसकी फिनिशिंग एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाली है। तो अगर आपको घर लग्जरियस बनाना है तो प्लास्टर के बाद करवाओ क्या? पीओपी पनिंग, ना कि पुट्टी। अगली चीज क्या कर रही है? हम क्या करते हैं, जो हमारी रेलिंग होती है, हमारे रूम की रेलिंग, हमारे पैरापिट वॉल की रेलिंग, कहीं भी हम रेलिंग यूज करते हैं, हम क्या करते हैं? ग्लास की रेलिंग यूज कर देते हैं। कैसी? कुछ ऐसी जिसमें प्रिंट होते हैं, जहां थोड़ी थोड़ी देर में पार्टीशन आ रही है, जहां हम क्या करते हैं? स्टील की यूज कर देते हैं, या हम क्या करते हैं? नॉर्मल छोटे छोटे ग्लास की कर देते हैं। ये टाइम गया। आपको अगर घर ट्रेंडी दिखाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ ऐसी रेलिंग लगवानी पड़ेगी जिसमें बिल्कुल प्लेन ग्लास हो, और जितना लंबा प्लैंक होगा उतना ज्यादा वो प्रीमियम लगेगा। लंबा कैसे रख सकते हैं? ब्रैकेट यूज करके। कुछ ऐसी ब्रैकेट्स रहती हैं छोटी छोटी, जो देखने में एक डेकोर आइटम सी लगती हैं, और आपका ग्लास बिल्कुल प्रीशियस सा दिखेगा। नहीं तो आजकल ट्रेंड और क्या है? एमएस पाइप्स की रेलिंग, जिसमें क्या हो गया? जो छोटी छोटी पाइप्स हैं बिल्कुल क्लोजली पैक करनी है। 1x1 की पाइप रहती है, 1 इंच बाई 1 इंच की, बिल्कुल पास पास लगानी है, और इससे भी जो लुक है आपके घर का एकदम निखर के आएगा, ना कि आपका नॉर्मल घर रहेगा। अगला क्या करते हैं हम लोग? फर्नीचर का। देखो, जो फर्नीचर होता है हमारा, वो हम क्या करते हैं? कुछ नॉर्मल घर होगा तो कुछ ऐसा फर्नीचर होगा जिसमें मतलब सोफा एक कलर का, चेयर थोड़ी अलग कलर की, मतलब मिक्स फर्नीचर होता है, और बल्कि सा पूरी जगह कवर की हुई है, ऐसा फर्नीचर आपको नहीं करना है। अगर आपको अपना घर लग्जरियस दिखाना है, उसको खाली रखना पड़ेगा। आपको 30 से 40% का एरिया खाली रखना है, और कुछ ऐसा फर्नीचर रखना है जिसमें एक थीम हो, एक जैसा कलर टोन हो, मतलब चेयर्स हो, सोफा हो, तो एक थीम पकड़ के चलना है। नहीं तो मिसमैच फर्नीचर जो होता है और हैवी फर्नीचर, वो आपके घर को नॉर्मल दिखाएगा। अगर आपको लग्जरियस फर्नीचर दिखाना, मतलब लग्जरियस घर दिखाना है, तो फर्नीचर कुछ ऐसा हो और प्रॉपर्ली प्लेस्ड होगा तो बहुत प्यारा वो लगने वाला है। अगली चीज क्या होती है? जो हम रग्स यूज करते हैं घर में, रग्स मस्ट यूज करनी है। लोग, हम इंडियन घर में रग्स इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती क्योंकि डस्ट है, सब है। लेकिन आपका जो बेड है, आपका जो सोफा है, अगर आपको वो अपना घर लग्जरियस बनाना है तो वहां रग्स यूज करनी है। और रग्स नॉर्मल घर में कुछ ऐसी रग्स यूज की जाती है, मतलब छोटी छोटी, जहां कलरफुल, बड़े डार्क कलर, वो बहुत वियर्ड सी लगती है, आपको घर में नहीं करनी है। आपको अगर आपका लग्जरियस घर दिखाना है तो जितनी बड़ी रग यूज कर सकती हो उतनी करो, और न्यूट्रल टोन और टेक्सचर्ड वेव्स आपको उसमें रखनी है। और मैं तो रिकमेंड करता हूं, जो आपका सोफे का कलर है, जहां आपका कर्टन का कलर है, उस कलर की रग रखते हो तो बहुत प्यारी लगती है, आपके घर को यूनिक लुक देगी और लग्जरियस बनाने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है? जो आपकी विंडोज होती हैं, ठीक है, विंडो हो गई, तो अगर आप उनको लगाते हो स्लाइडिंग वाली या असेसमेंट वाली, जहां जितनी बड़ा साइज रखते हो उतना ज्यादा प्रीशियस और प्रीमियम घर आपका लगने वाला है। मैं बोलता हूं, अगर एलिवेशन पे जीरो खर्चा करो, खर्चा किस पे करना है? आपको बड़ी बड़ी विंडोज लगानी है। जब रात को लाइट ऑन होती है बहुत प्रीमियम लगती है। ऐसे भी जितनी बड़ी विंडो होगी उतना प्यारा लुक वहां आने वाला है। तो उसमें आप एल्युमिनियम फ्रेम यूज कर सकते हो, टीक वुड यूज कर सकते हो, जहां आप यूपीवीसी, सीपीवीसी यूज कर सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी। और सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है? मैश वगैरह नहीं लगानी है, वहां लगाना है टफन ग्लास, केवटी ग्लास आजकल आता है, जो
नहीं टूटता है, मतलब वो दूसरी चीजें काट के रख देगा साइड पे, लेकिन टफन ग्लास, सिक्योरिटी ग्लास जो रहता है वो इतने इजिली नहीं। ये बहुत प्यारा लगने वाला है। नॉर्मल घर में क्या होता है, छोटी छोटी विंडोएं लगाई जाती हैं और विंडो के साथ ग्रिल होती है, ग्लास भी छोटे छोटे लगाए हैं और उसमें आयरन फ्रेम है, तो वो घर को थोड़ा नॉर्मल लुक दे सकता है। तो अगर लग्जरी चाहिए तो आपको बड़ा विंडो, स्लाइडिंग वाले या नॉर्मल विंडो लगाने हैं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी घर का इंटीरियर करो, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स लगा देते हैं घर में, इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। छोटे फ्रेम्स आपके घर को छोटा दिखाएंगे, क्लस्टर दिखाएंगे, कोई अलाइनमेंट नहीं होगी। एक सिंपल काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो मेहनत भी लगती है, छोटे छोटे फ्रेम लगा रहे हो। एक सिंपल और बेस्ट काम क्या है, ओवर साइज फ्रेम। अगर ओवर साइज फ्रेम या कैनवस आर्ट आप एक रूम में लगाते हो, आपका लॉबी है, आपका खुद का रूम है, बड़ी सी लगाते हो, वो आपके रूम की लुक को बिल्कुल डिफरेंट चेंज कर देगी। और उसको आप एज ए हाईलाइट मटेरियल यूज करते हो, डार्क कलर भी यूज कर सकते हो उसमें, पेस्टल भी, कोई भी आर्ट बहुत प्यारी लगेगी, आपके घर को लग्जरियस बना देगी, नॉर्मल घर नहीं रहेगा अगर आप ये चीज यूज करते हो। अगली चीज क्या होती है हमारे, हम एक चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते जब हम घर का इंटीरियर कर रहे हैं, तो जो हमारा सीलिंग फैन होता है या एसी यूनिट होता है, कोई नहीं देखता है, जो मिला, जो कलर मिला वो हम डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपना घर लग्जरियस दिखाना है तो कोई स्लीक मॉडर्न सीलिंग फैन यूज करना है। रिमोट वाला आजकल बहुत अच्छा है, वो यूज करो, बहुत प्रीमियम लगेगा। और कलर आपको जितना लाइट रखना है, मैं बोलता हूँ रग, कर्टन और फैन का कलर सेम होगा तो एक यूनिक लुक आपके रूम में क्रिएट होगी। तो ये चीज आपको करनी है। कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हैवी फैन कभी नहीं लगाने, कुछ ऐसे हैवी फैन बहुत ट्रेंडी आते हैं ये लगे, लेकिन आजकल मॉडर्न इंटीरियर में आपके नहीं जाएंगे, तो ऐसे कुछ हैवी फैन आपको नहीं यूज करने, नॉर्मल यूज करो। और दूसरा, आपको जो एसी करना है वो मैं बोलता हूं, अगर फॉल सीलिंग में कंसील कर देते हो डक्ट के साथ, वो एक थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आपके पूरे घर में बहुत प्यारा लगेगा। सामने जो एसी है थोड़ा ऑड सा लगता है, लेकिन आजकल उसमें भी काफी डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करो। एज ए डेकोर आइटम वो काम करेगा, जब वर्क नहीं करने वाला तो एसी आपका डेकोर की तरह वो काम करेगा। अगली चीज मैं मस्ट कहूंगा, अगर आप कोई रेनोवेशन कर रहे हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये पहले चीजें होती थी, आजकल तो बंद थी, लेकिन आजकल ये ट्रेंडी हो गई हैं, आपके घर को लग्जरियस बना देंगे। जो ये वॉल निशेस होती हैं बहुत प्यारी लगती हैं, अगर आप स्पॉटलाइट के साथ यूज करो, इसको एज ए डेकोर, बुक या पूजा रूम के लिए यूज कर सकते हो। इनमें कर्व्स दो, कुछ ऐसे वो दिखते हैं। ये आपके घर को मैं बोल रहा हूँ चार लगा देंगे ना, इसमें कुछ ज्यादा खर्चा है। जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उसी दौरान रखने हैं, और इलेक्ट्रिक के पॉइंट रखने हैं। वार्म वाइट लाइट जब लगाते हो तो एक यूनिक लुक आपके घर में आने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या खुद का घर बना रहे हो कि वॉल निश मस्ट देना। बाथरूम हो गया, लॉबी हो गया, हर जगह इनको दे सकते हो। बहुत ज्यादा ट्रेंड है और मेरे ख्याल में आपके घर को यूनिक लुक देने वाले हो। तो जो नॉर्मल घर होते हैं, वहाँ करते हैं क्या हम लोग, या तो कपबोर्ड लगा देंगे या तो ओवरहेड लॉफ्ट लगा देंगे, तो वो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगता है। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको जो पूजा रूम बनाना है, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट रख सकते हो उतना ज्यादा रखना है। और मैं बोलता हूँ ओपन एयर, ओपन रखिए, बहुत प्यारा लगता है। और जितना कम लोग करते हैं अच्छा बनाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मूर्तियां वगैरह उसमें रख देते हैं, वो इतनी ज्यादा प्यारी नहीं लगती है। क्योंकि ऐसे भी जो वास्तु के हिसाब से होता है, एक मूर्ति आपको रखनी होती है जिसकी आप पूजा करते हो, वही रखना है। और लेकिन बाकी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पजल सा और रश्ड सा हो जाता है, तो वो प्यारा नहीं लगता है। सिंपल आप पीछे MDF कटिंग, जहाँ HDHMR कटिंग के साथ कुछ रखते हो, स्टैचू आइडल रखते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ऐसे कुछ मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ जिससे आपका घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। अगला एक डेकोर आइटम और होती है हमारे घर में जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो होती है हमारी वॉल क्लॉक या कोई भी टाइम पीसीस है। तो उस पे अगर वो डिजाइनर होगी, ओवर साइज होगी, तो बहुत प्यारी लगने वाली है। कुछ ऐसे मैं डिजाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सामने आप देख रहे हो, ऐसे कुछ डिजाइन बहुत प्यारे लगते हैं, आप इनके साथ जा सकते हो। नॉर्मल घर में क्या होगा, छोटी सी वॉच होगी प्लास्टिक लुक वाली, भले वो बड़ी होगी, डार्क कलर की, कुछ ऐसी नहीं, उसको ऐसे यूज करना है, वो एज ए डेकोर काम करे, आप टाइम देख सके हो, ज्यादा फोकस उस पर ना जाए। तो जो हमारा टीवी पैनल है, कहीं भी लिविंग रूम में बना रहे हो, बेडरूम में कहीं भी टीवी पैनल बना रहे हो, करते क्या है हम लोग, उसको हैवी दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए बीच में लोवर्स, लाइट, काफी आइटम्स यूज कर देते हैं, जिससे हमारा वो क्या हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल सा दिखता है, चिपर दिखता है। अगर आपको 2025 में उसको लग्जरियस बनाना है घर को, तो आपका टीवी पैनल अच्छा दिखना चाहिए। तो करना क्या है,
आपका जो टीवी पैनल है बिल्कुल प्लेन रखो, बहुत प्यारा लगेगा। टीवी पे खर्चा कर लो, 55 से 65 इंच का टीवी ले लो, और साथ में करो क्या, आपको करना है जो उसका एंटरटेनमेंट यूनिट है वो आपको रखना है फ्लोटिंग, मतलब कंसोल यूनिट पूरा फ्लोटिंग आपका रहेगा तो अच्छा है। अगर सेफ्टी के लिए लेग्स देनी है तो उसको शार्प लेग्स देना, तो घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या करनी है, जब भी हम इंटीरियर करवाते हैं अपने घर का, कोई भी रूम है, लिविंग रूम, बेडरूम, तो हम इलेक्ट्रिक की वो नहीं लेते हैं, ड्राइंग नहीं लेते हैं, और करते क्या है, हमारा ठेकेदार आता है, स्विचेस लगा देता है जहां उसका मन करता है। जब वो स्विचेस लगा देता है, जब हम फर्नीचर लगाते हैं तो हमारे बेड के पीछे पॉइंट आ जाता है, जब बेड के पास कोई पॉइंट नहीं होता है, या टीवी का कोई पॉइंट नहीं होता है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी इंटीरियर करानी है या रेनोवेशन करवानी है, अपना फर्नीचर लेआउट रखना, ड्राइंग बनवा लो, नहीं तो खुद से रखना कि मेरा बेड यहाँ आएगा, उसको बता दो मेरा सोफा यहाँ आएगा, मेरा टीवी यहाँ आएगा, मेरी चेयर यहाँ लगने वाली है, फैन का स्विच यहाँ चाहिए। तो उससे होगा क्या, प्रॉपर से लेआउट होगा और अच्छा इंटीरियर आपका रहेगा, लग्जरियस दिखेगा, क्योंकि स्विचेस जगह पे होंगे तो नॉर्मल वो भी नहीं रहने वाला। तो ये पहला काम आपको करना है। अगला चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं किस पे, वुडन फर्नीचर पे। जैसे रेलिंग बनाते हैं, डोर फ्रेम हो गए, विंडो फ्रेम हो गए, आजकल बहुत अच्छा मटेरियल आ गया जो इससे आधे के आधे रेट में हो जाएगा। क्यों इतना खर्चा करना है, विंडो आपके, डोर आपके कर्टन के पीछे जाने वाले हैं। रेलिंग वुडन का आजकल इतना ट्रेंडिंग नहीं रहा है, तो मैं बोलता हूं जो खर्चा आपको वुडन पे करना है, क्योंकि वुडन करवा के उस पर फिनिशेस भी करने हैं, पीयू करवाना है, ड्यूको करवाना है, उसका और खर्चा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इंटीरियर में अगर आप लकड़ी लगाते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। आजकल बहुत मटेरियल है, WPC है, आप एल्यूमिनियम की जा सकते हो, UPVC की सेम लुक मिल जाएगी, आधे रेट में मिल जाएगी। जो खर्चा यहाँ बचेगा वो आप किस पे खर्चा करो, होम डेकोर आइटम पे। होम डेकोर आइटम कैसे होगी, जैसे हम आप दीवारों पे कुछ लाइट्स लगवा सकते हैं, कुछ डेकोर आइटम ले सकते हैं, वो स्पेंड डेकोर पे करना है। अगली चीज क्या करते हैं, हम घर बनाते हैं, रूम बना रहे हैं बिना थीम के, जो मन करता है वो कलर हमारा डिसाइड हो जाता है। मतलब जैसे मार्केट लेने गए, जहाँ पिक्स देख ली, तो कोई मतलब हमने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया कि हमारा रूम कुछ ऐसा रहना चाहिए, उसकी थीम वाइट है, बेज है, जो कलर, मतलब आपके रूम की थीम होनी चाहिए। मतलब आपको रूल फॉलो होना चाहिए 60-30-10 का, कि आपके रूम में जो कलर होना चाहिए मेन 60% वो लगा लो बेज कलर कर रहे हैं तो लाइट बेज 60%, 30% थोड़ा डार्क बेज, और 10% एसेंट कलर रख लो, कोई भी कंट्रास्ट कर लेना उसके साथ। मतलब एक थीम पकड़ोगे तो रूम अच्छा भी लगेगा, ट्रेंडी भी लगेगा। वैसे पूरे रूम में, पूरे घर में आपको वो चीज फॉलो करनी है कि आपके हर रूम का, हर एरिया का एक थीम होना चाहिए। नहीं तो कोई भी कलर उठा के लगा दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी फर्नीचर उठा के लगा दोगे वो अच्छा नहीं लगने वाला। वो नॉर्मल घर चीपर ही दिखेगा, लग्जरियस दिखेगा, खर्चा सेम होगा लेकिन वो लग्जरियस नहीं दिखने वाला। वैसे हम क्या करते हैं, जब एलिवेशन अपनी डिजाइन करते हैं, हम उस पे क्या करते हैं, टाइल लगाते हैं, पेंट, टेक्सचर पेंट, रेलिंग, सेक्शन, जाली, जितना कुछ रहता है सब कुछ थोप देते हैं उस सीलिंग, उस एलिवेशन पे, और वो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत बेकार, बहुत बोरिंग, क्योंकि बहुत कलर्स हैं, बहुत आइटम्स हैं। डिसेंट और लग्जरियस अगर घर को दिखाना है बाहर से ही, तो जितना वो सिंपल होगा, जितना डिसेंट सा होगा तो उतना प्यारा लगेगा। जैसे ये एलिवेशंस देखो, 2-3 एलिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो कुछ ये एलिवेशन है, सिंपल एलिवेशन है, पेंट एक कलर, 2 कलर आपको दिख रहे हैं, वही 60-30-10 का हमेशा रूल फॉलो करना है इंटीरियर में। अगर ऐसा करोगे तो लग्जरियस घर दिखने वाला है। तो ऐसा कुछ रखो यार, बहुत प्यारा लगेगा, ना इतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जितना हौश पौश होगा, जितनी आइटम्स यूज करोगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जितना सिंपल उतनी कम मेंटेनेंस, उतना ज्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है, और हमेशा रहेगा, वो ट्रेंडी रहेगा। अगली चीज होती है, हम जब भी घर का इंटीरियर करवाते हैं बहुत खर्चा करते हैं हर चीज पे, लेकिन ग्रीनरी पे खर्चा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, हमारे रूम्स में, हमारे रूम के बाहर कहीं भी आपको प्लांट्स नहीं होते। अगर प्लांट्स अपने रूम में लगाते हो, भले वो आर्टिफिशियल है, भले वो नेचुरल है, तो वो एक एनहेंस करते हैं आपके रूम को और वो लग्जरियस दिखाते हैं आपके घर को। तो मेरे ख्याल में तो आपको प्लांट्स ऐड करने हैं, और करना कि जितने थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे, भले वो आर्टिफिशियल है, बड़े नॉर्मल, बहुत अच्छे लगते हैं। बोनसाई उसमें से अच्छे हैं, तो बोनसाई यूज कर सकते हो। अगली क्या गलती है, हम जब बाथरूम बनाते हैं, टाइल लगवाते हैं, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, मोस्टली बाथरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे डार्क कलर, ब्लैक कलर की टाइल लगवा देते हैं, और होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वहां स्टेन पड़ जाते हैं। जैसे पानी, मतलब शुरू में लग्जरियस लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल और चिपर लगेगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। जब वाटर के दाग लग जाते हैं टाइल पे, बहुत खराब दिखते हैं वो, ना टाइल चेंज कर पाओगे और वो बहुत खराब लगने वाला है। तो जितना कम
डार्क कलर यूज़ करोगे बाथरूम में उतना ज़्यादा अच्छा वो लगने वाला है। मैट करो, फिनिशिंग भी इजी हो जाएगा, ग्लॉसी में दिक्कत रहती है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो आपका रूम का एंट्रेंस होती है, मतलब भले वो मेन डोर की मैं बात कर रहा हूँ, मेन डोर में आपको क्या करना है, कभी भी छोटा डोर नहीं रखना है। जितना छोटा डोर रखोगे वो नॉर्मल लगेगा, घर कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। लेकिन अगर लग्जरियस दिखाना है तो रूम डोर का साइज बड़ा होना चाहिए, 4.5 बाय 10 रख लो, या 5 बाय आपका 12 हो गया। तो जितना बड़ा डोर होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरियस रहने वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वो बिल्कुल सिंपल रखना है, आपको उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आप भले क्या करो, जो ब्लॉक बोर्ड आता है वो ले 32 mm या उससे ज़्यादा का मोटा का, दोनों साइड सिंपल माइका रखिए। और खर्चा किस पे करना है, जो उस पर एसेसरीज आप लगाओगे डोर के ऊपर, हैंडल हो गया, चिटकनी हो गई, तो वो एसेसरीज पे खर्चा करोगे तो वो बहुत प्रीमियम और लगने वाला है। बाकी पीयू ड्यूको करवाओगे और ज़्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है। अगली चीज़ क्या करनी है, जो हमारा कर्टन होते हैं या एसी होता है, ठीक है, एसी की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूम का इंटीरियर खराब हो जाता है पूरा अगर सही से, तो अच्छी जगह क्या है, विंडो के ऊपर वाला एरिया होता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेलमेट बना सकते हो, उसके ऊपर एसी लगवाओगे तो ठीक है, क्योंकि आपके कर्टन भी हाइड हो गए। और हम गलती क्या करते हैं, कर्टन्स कुछ ओपन रख देते हैं, मतलब उनकी रॉड दिख रही है, छोटे कर्टन है, वो प्यारे नहीं लगते। आप या तो पेलमेट बना लो, या तो फॉल सीलिंग करवा लो, कि आपकी रॉड फॉल सीलिंग के अंदर या पेलमेट के अंदर रहेगी। और इसी में एक टिप है आपको कि कर्टन पूरे ऊपर से नीचे तक रखना, अपनी खिड़कियों से बड़े कर्टन रखने में दोनों तरफ एक 1.5 फीट निकाल देना, और एक कर्टन एक्स्ट्रा यूज करना। अगर 3 की जरूरत है 4 करो तो अच्छी लाइंस बनेंगी, बहुत प्रीमियम लगेगा, ये चीज मस्ट करना। अगली चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं जब अपना घर का इंटीरियर करवाते हैं, लाइट प्लेसमेंट अच्छी नहीं करते, पोर लाइटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, हम जहाँ तो सीलिंग में लाइट रखेंगे बस खत्म, यहाँ तो अपनी दीवार पे रखेंगे। आपको पूरी लेयर क्रिएट करनी है। आपकी सीलिंग में तो मस्ट रहेंगी एलईडी स्ट्रिप, अगर फॉल सीलिंग करवाई है, या सरफेस लाइट या फ्लश लाइट जो रहती हैं, उतने में आपको नहीं रुकना है। अगर नॉर्मल घर बनाना है तो रुक सकते हो। करना क्या है, लेयर करनी है आपको। सीलिंग में आपकी दीवार पे कोई वॉल लाइट लगवा दो, आपके टेबल्स पे लैंप लगवा लो, स्टैंडिंग लैंप लगवा लो, मतलब 3 लेयर में आपकी लाइट होनी चाहिए रूम में। और पॉसिबल करो वार्म वाइट, कूल वाइट दोनों मिक्सचर हो। ज़्यादा कलर वाली जो ड्रेस रहती हैं, लाल, पीली, सैली, नीली, नहीं अच्छी लगती यार, वो आपके घर को नॉर्मल बना सकती है। चीपर, वो सस्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने में हम चीपर की बात कर रहे हैं। अगली चीज़ क्या होती है, हम क्या करते हैं, टाइल्स जब चूज करते हैं तो हम एक तो बहुत ग्लॉसी टाइल उठा ले आते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, उसमें रेशे इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत पजल दिखता है। जितनी डिसेंट प्लेन सी आपकी टाइल होगी, उतना आपका जो फर्नीचर होगा वो हाईलाइट सा होगा, प्यारा दिखेगा। और जितना सिंपल आप रख सकते हो अपनी फ्लोरिंग में, बोलता हूँ वाइट से अच्छा कलर कोई नहीं है, क्योंकि बेसिक रहेगा तो इंटीरियर आपका इन्हेंस होगा। तो वाइट रखो, बिल्कुल थोड़े रेशे उसमें हो तो बहुत प्यारा वो लगने वाला है। बड़े लाउड और वेरी ग्लॉसी टाइल मत यूज करो, बहुत खराब लगती है। अगली चीज है, अगर लग्जरियस घर बनाना है तो आपका फर्नीचर जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको करना क्या है, क्राउड नहीं करना है फर्नीचर का। लगा लो एक कोई रूम है, आपकी अगर जगह ही नहीं बची, आपने बेड भी लगा लिया, टीवी यूनिट लगा लिया, सोफ़ा लगा दिया, उसमें हर चीज़ घुसा दी, और वो बहुत बेकार दिखने वाला है, नॉर्मल दिखने वाला है। लग्जरियस करना है तो जितना कम फर्नीचर होगा उतना अच्छा है। फर्नीचर की जगह आप डेकोर आइटम्स यूज़ कर सकते हो। और फर्नीचर किस लिए यूज़ करते हैं, सिटिंग के लिए या स्टोर, एज ए स्टोर उसको वर्क करते हैं, तो प्रॉपर आप अलग से स्टोर रखिए। सिटिंग के लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट कीजिए फर्नीचर की जिनकी शार्प लेग्स हों, जितना सरफेस नीचे दिखेगा उतना वो लग्जरियस दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो सीलिंग हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हैवी डिज़ाइन लेते हैं। हैवी डिज़ाइन बहुत खराब लगते हैं, एक तो बहुत हैवी होते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान पड़ता ही नहीं, आपकी सीधी सीलिंग दिखेगी। तो जितना कम प्लेन होगा, आप साइड का पट्टा बना लीजिए या प्लेन रखिए, बहुत प्यारी लगती है, डिसेंट सी लगती है, तो आपके रूम को, आपके घर को लग्जरियस दिखाती है। अगला है हमारी जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं या स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, मतलब वाइट लगवा लिए। ये मैं पहले काफ़ी बातें बोल चुका हूँ, पहले वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन इसमें मैंने ऐड कर लिया कि पूरा ओवरऑल हमारा इंटीरियर अच्छा हो जाए। तो हमें स्विचेस पे भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि वो एक एसेसरी है, एक डेकोर आइटम है, लगा लो। तो उसमें जितना अच्छा वो आप कलर चूज़ करोगे उतना प्यारा वो लगने वाला है। तो ये चीज़ मस्ट रखना, जो भी हार्डवेयर होगा
भले वो बाथरूम का है, किचन का है, या आपके वॉश बेसिन का है, तो उस पर भी ऐसा ही ध्यान देना है कि सिंपल सा मत लगाना, क्योंकि वो भी आपके एक डेकोर आइटम ही वर्क करने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है, जब हम किचन बनाते हैं अनप्लान तरीके से, हम छोड़ देते हैं किस पे, हमारे कारपेंटर पे, मिस्त्री पे, जो बनाएगा हम रेडी हैं उसके लिए। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर से प्लान करना है, जो आपको चाहिए, जो आपको कलर चाहिए, जहाँ आपको कैबिनेट चाहिए, प्रॉपर से वेल प्लान्ड जो मॉडल किचन होती है वो लग्जरियस दिखती है। नहीं तो नॉर्मली वो अपने मन का माइका यूज़ करेगा, पेंट यूज़ करेगा, या जो भी फिनिशेज होंगी वो यूज़ करने वाला है।